आज हम लोग सीखेंगे टेली ERP 9 और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। एकदम आसानी से सीखना है कि हम लोग टेली में कैसे काम कर सकें। तो काम शॉर्टकट में और जल्दी सीखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत हो आपको। तो ये पार्ट 2 है आपका, पार्ट 1 को भी ज़रूर देखें। तो चलिए सीखते हैं आज हम टेली को फास्ट और कम समय में टेली पर काम कैसे करेंगे। तो पिछले में बताया गया था कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए आइकन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेली का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद हम लोग एजुकेशनल मोड में अभी सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग एजुकेशनल मोड को क्लिक कर देंगे, ये ओपन होगा। पहले से कंपनी खुला हुआ है, इसको बंद करने के लिए बताए थे Alt+F3 का उपयोग करेंगे और यहाँ से शट कंपनी में जाएंगे और कंपनी को क्लोज कर लेंगे। 2 बार इंटर दबाएंगे और ये कंपनी क्लोज हो जाएगा। आप कंपनी नया बनाते हैं, शॉर्टकट देखिए कंपनी बनाने का। कंपनी का नाम डाल देंगे, इसमें कंपनी का नाम लिख देंगे और ये इंटर दबाएंगे। उसके बाद कंपनी का नाम लिखने के बाद कंपनी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका कंपनी का नाम है यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ इंटर दबाइए और कंट्रोल A का उपयोग कीजिए। एड्रेस भरना है भरिए, नहीं भरना है तो यहाँ से सिर्फ कंट्रोल और A का उपयोग करेंगे। एड्रेस भर दीजिए, इंटर दबा दीजिए। वो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर सही है, यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लिए हैं, इंटर दबाते जा रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल A दबा कर भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल A दबाए और ये आपका ओपन हो गया कंपनी इतना कम समय में। तो कंट्रोल A का उपयोग करेंगे। शॉर्टकट से सीखेंगे हम लोग बहुत कम समय में कंपनी में एंट्री करना। तो सबसे पहले एंट्री होता है कि हम बिजनेस चालू करते हैं तो बिजनेस में पैसा लाया जाएगा, चाहे वो लोन से हो, घर से हो या आप अपने जेब से लगा रहे हैं कंपनी में पैसा। ठीक है, तो कंपनी में पैसा हम लोग लगाएंगे। तो कंपनी में पैसा लगाने के लिए जो कंपनी है आपका, जिसका नाम से खरीदे हैं, जिस नाम से कंपनी है जिससे आप रजिस्टर्ड करवाए हैं, उसमें पैसा लाना है हमको। तो सबसे पहला हम लोग लेजर में जाकर लेजर नहीं बनाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग वाउचर एंट्री में चलेंगे। यहाँ से आकर लेजर भी बना सकते हैं, यहाँ जाकर लेजर बना लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ लेजर का उपयोग यहाँ जाकर नहीं करके, जहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे वहीं लेजर बना लेंगे और Alt+C का उपयोग करेंगे। और यहाँ से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पूंजी लगा रहे हैं वहाँ से। यहाँ से देखिए हम लोग बाहर आ रहे हैं और चलेंगे वाउचर एंट्री में, अकाउंटिंग वाउचर में। ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर। जब प्रोडक्ट का काम होगा तो इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। जब सीधा सामान खरीदे और डिटेल नहीं डाले हैं तो इसका उपयोग करते हैं अकाउंटिंग वाउचर का। तो चलते हैं ये पेमेंट का। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जब आप टेली का वाउचर एंट्री में ओपन कीजिएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट हम लोग करना नहीं है, हम लोग को पहले पैसा कंपनी में लगाएंगे तब उससे सामान खरीदेंगे या बेचेंगे। तो F6 दबाते हैं। तो F6 दबाने से रिसिप्ट का, ये देखिए रेड वाले बॉक्स में रिसिप्ट लिखा हुआ गया ऊपर में, यहाँ से 2 है। तो 2 कैपिटल अकाउंट होता है क्योंकि हम लोग पूंजी लगा रहे हैं कंपनी में। तो इसलिए यहाँ से एक कंपनी क्रिएट करेंगे लेजर Alt+C के द्वारा। Alt+C दबाए, यहाँ पर कंपनी का नाम कैपिटल लिख देंगे, CAPITAL। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको अंडर कैपिटल रखा जाएगा। तो यहाँ कैपिटल सेलेक्ट कर लेंगे, कैपिटल अंडर कैपिटल। तो लिख रहे हैं कैपिटल CAPITAL ले लिए हैं। और यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू को यस रखना है। हर जगह जब भी लेजर बनाएंगे इन्वेंट्री वैल्यू को यस करके ही रखेंगे। ठीक है, इससे आप क्या होगा कि आगे चल के जब आप प्रोडक्ट का एंट्री कीजिएगा तो वहाँ आपको आसानी होगा एंट्री करने में। तो शॉर्टकट में हम लोग सीखेंगे। यहाँ कैपिटल अंडर कैपिटल सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना एकदम आवश्यक है, क्योंकि जब आप GST का एंट्री कीजिएगा और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाएगा सामान तो वहाँ पर आपको स्टेट मैटर करेगा। तो इसलिए स्टेट सेलेक्ट करना आवश्यक है। इस प्रकार से कैपिटल अंडर कैपिटल, यहाँ पर और भी जो जानकारी आपके पास है डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं स्किप कीजिए, इंटर दबाते जाइए, यस कर लीजिए। देखिए पूंजी कितना लगा रहे हैं वहाँ, इसमें पूंजी दुकान में जो आप जिस पूंजी से स्टार्ट करना चाहते हैं वो पूंजी यहाँ पर 2 में लिखा जाता है। और बाय में आप कैसे पूंजी लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं तो कैश,
यहाँ देखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लेजर बना हुआ रहता है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे कैश, ये अपने आप कैश जितना आप कैपिटल में डालें यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर दबाएंगे, उसमें कैश लिख दिए हैं, पूंजी लगाए हैं 1 लाख का, लेकिन कैश उसमें सिर्फ डाले हैं 70,000 का। देखिए इसमें कह रहा है स्पेलिंग एरर, क्योंकि आप 70,000 का ही आप बता रहे हैं कि 1 लाख पूंजी लगाए हैं और आपने एंट्री किया कैश का 70,000 ही, तो 30,000 और लगाना है। तो कोई और सामान भी लगाए हैं, तो फर्नीचर लगाए हैं तो एक फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। फर्नीचर इसलिए फर्नीचर अंडर डालेंगे फिक्स एसेट। क्यों डालेंगे? क्योंकि फर्नीचर इसलिए खरीद रहे हैं कि फर्नीचर का उपयोग हम कर कमाएंगे, फर्नीचर बेचने के लिए हम नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए फिक्स एसेट में वो जाएगा। तो यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू यस करना है। फर्नीचर का लेजर बना रहे हैं हम लोग, अंडर फिक्स एसेट इसलिए किए हैं कि फर्नीचर हमको बेचना नहीं है। पूंजी लगा रहे हैं, फर्नीचर भी एक प्रकार का पूंजी हो गया। इसमें 30,000 का फर्नीचर लगाए हैं और 70,000 कैश कंपनी में लाए हैं, तो 1 लाख रुपया का पूंजी हमने इसमें लगाया है। तो इस प्रकार से ये एंट्री हो गया। पेज अप करके आप पिछले एंट्री में जा सकते हैं, पेज डाउन करके निचले एंट्री में जा सकते हैं। 10 एंट्री आप अगर किए हैं, जिस एंट्री में जाना है आप पेज अप के द्वारा उसके पिछले एंट्री में जा सकते हैं। आपको कहीं बैक जाकर किसी वाउचर एंट्री में जाकर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से देख सकते हैं। तो आपने जो एंट्री किया है उसको बैलेंस शीट में जाकर देखिए। कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है, फिक्स एसेट दिखा रहा है 30,000, कैश अकाउंट दिखा रहा है 70,000, कैश इन हैंड भी आपको दिखाएगा 70,000, यहाँ पर आपका पूरा शो कर रहा है। तो बैलेंस शीट में जाकर देख सकते हैं कि फिक्स एसेट में कितना लगा हुआ है, सामान कितना का लाए हैं और कैपिटल अकाउंट में हमने क्या एंट्री किया। कैश इन हैंड देखिए, कैश बता रहा है, कैश इन हैंड में मतलब आपके पास 70,000 रुपया कंपनी के पास कैश है और 30,000 रुपया का हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर घर से लाए या जहाँ से भी लाए, अगर फिक्स एसेट है तो यहाँ पर वही एंट्री इसका होगा।